महाराष्ट्र की सड़कों पर उमड़ पड़े मुसलमानों का हुजूम। महाराष्ट्र हो गया पूरी तरह से जाम। इम्तियाज जलील ने निकाली तिरंगी रैली, जिस कारण से हजारों की संख्या में मार्च पर ये मुसलमान आखिर क्यों निकल पड़े हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल यूपी में जाति की सियासत हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को हवा देने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए। इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि संत रामगिरी ने कहा कि इम्तियाज जलील की ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है। संत रामगिरी ने कहा कि चूंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसीलिए अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। संत रामगिरी के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा कि वो रामगिरी को संत मानते ही नहीं, वो तो एक गुंडा है, मवाली है। इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है और अपने नबी के लिए वो कुर्सी तो क्या अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। इम्तियाज जलील के निशाने पर बीजेपी नेता नितेश राणा भी है। नितेश रामगिरी महाराज वाले विवाद में कूदे थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को धमकी दी थी। आज जब इम्तियाज जलील ने मुंबई की तरफ मार्च शुरू किया तो नितेश राणे भी बोले। उन्होंने कहा कि आखिर तिरंगा रैली में सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे हैं? उनकी रैली में फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है? नितेश राणे ने कहा कि अगर कोई हिंदू को धमकाएगा तो जवाब भी मिलेगा, इसीलिए इम्तियाज जलील पहले खुद सुधरे और फिर दूसरों पर उंगली उठाए। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि राज्य में सबको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और अगर इम्तियाज जलील मुंबई आकर मुख्यमंत्री और डिप्टी CM से मिलना चाहते हैं तो दोनों नेता उनसे जरूर मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी ने AIMIM को महाविकास अघाड़ी की B टीम बता दिया। शिंदे के शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि चुनाव करीब हैं, इसीलिए इम्तियाज जलील अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। संजय सिरसाट ने पूछा कि आखिर इम्तियाज जलील की रैली में सिर्फ मुसलमान क्यों है? अगर ये तिरंगा रैली और संविधान बचाओ मोर्चा है तो इसमें बाकी धर्मों के लोग कहाँ हैं और क्यों नहीं हैं? तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है रामगिरी महाराज। महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के महाधीश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी महाराज का काफी प्रभाव माना जाता रहा है। माना जाता है कि सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के बंटवारे से हुआ है। वही रामगिरी महाराज ने कहा था कि जो बयान मैंने दिया वो किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं दिया था, वो इतिहास है और इतिहास बदल नहीं सकता। सत्य को उजागर करना हमारा काम है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर भी बात की थी। रामगिरी महाराज ने कहा कि अपने बयान को लेकर मैं खुद खेद प्रकट नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्या? इस देश में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।